अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, सोशल मीडिया के जहां पर बहुत से फायदे हैं वहां पर उसके कुछ नुकसानात भी हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी मालूमात अनजान लोगों के साथ शेयर करके अपने लिए खुद ही बहुत से मसाइल पैदा कर लेते हैं। बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें फेसबुक के जरिए से लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। एक ऐसा ही वाकया पेश आया गुजरांवाला के रिहायशी शेरून के साथ, जिसकी फेसबुक पर होने वाली दोस्ती का अंजाम उसकी मौत पर हुआ। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम शेरून के साथ होने वाली अंधेर नगरी बेनकाब करेंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए शेरून के नायला के साथ फेसबुक पे अंडरस्टैंडिंग हुई। उसके बाद उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बड़े सुहाने प्लान्स बनाए। नायला शेरून को यही इस बात पर कायल करती थी कि वो किसी बैरून मुल्क ले जाएगी और वहाँ जाकर ये दोनों सेटल हो जाएंगे। मेरा बेटा जेड़ा मैं खराब बहुता कोई पुत्र ਇਹਨੇ ਕਰਾ ਦਈਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। फेसबुक को मिसयूज करके किसी पर अंधा एतमाद कर लेना सरासर गलती है। नायला जो है वो बैरून मुल्क है नेपाल में, और अगर वो यहीं हुई तो हम इंशाल्लाह उसको जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। नायला और शेरून की जो फेसबुक की दोस्ती थी, उनकी फ्रेंडशिप का अंजाम जो है वो शेरून की यहाँ पर डेड बॉडी पर होता है। पाकिस्तान में फेसबुक यूजर्स की तादाद 25 मिलियन तक जा पहुंची है और हर गुजरते वक्त के साथ इस तादाद में इजाफा हो रहा है। फेसबुक इस्तेमाल करने वाले शुरू में इसे फन के तौर पर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी हो जाते हैं। दुनिया की सबसे मकबूल सोशल नेटवर्किंग साइट होने की वजह से लोग आपस में मुंसलिक होते हैं और मालूमात शेयर करते हैं, जो बाज़ औक़ात नुकसान का भी बाइस बन सकती है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खवातीन और लड़कियों को फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए ब्लैकमेल भी किया जाता रहा है। FIA के मुताबिक कुल रजिस्टर्ड शिकायत का 99% फेसबुक के जरिए ब्लैकमेलिंग होती है। FIA को मौसूल होने वाली साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायत में से 70% फेसबुक से मुतालिक होती है। जहाँ फेसबुक इस्तेमाल करने के बहुत से फायदे हैं, वहीं पर इसके नुकसानात भी हैं। बाज़ औक़ात जुराइम पेशा अनासर फेसबुक का इस्तेमाल करके भोले भाले और मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर उन्हें माली नुकसान के साथ साथ बाज़ औक़ात जानी नुकसान भी पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। एक ऐसा ही वाकया पेश आया गुजरांवाला के रिहायशी शेरून नामी लड़के के साथ, जिसकी फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती तो हो गई, मगर उस दोस्ती का अंजाम उसकी मौत पर हुआ। इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए अंधेर नगरी टीम ने रुख किया गुजरांवाला के थाना गिरजाक का। व्यूअर्स, अभी अंधेर नगरी टीम उस थाने में मौजूद है जिस इलाके का रिहायशी शेरून लड़का, जिसकी दोस्ती थी एक लड़की के साथ, फेसबुक के जरिए से दोस्ती होती है और उसके बाद फिर उसकी लाश मिलती है एक डिफरेंट शहर से। इस केस के हवाले से क्या हकायक हैं, ये जानने के लिए आज अंधेर नगरी टीम थाना गिरजाक में मौजूद है और SHO साहब से बात करेंगे कि वो इस केस को किस नज़र से देखते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस बारे में? शेरून हमारे इलाका थाना का रिहायशी था, तो उसकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की, जो कि हमारी एक्सेस में ना आई। तो हम अपने सोर्सेज से चेक किया कि क्या इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो जो स्टोरी सामने आई कि शेरून के नायला के साथ फेसबुक पे अंडरस्टैंडिंग हुई, उस अंडरस्टैंडिंग को आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी गहरी होगी और उसके बाद वो उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बड़े सुहाने प्लान्स बनाए, बड़े सुहाने मनसूबाबंदी की। उनको फुलफिल करने के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए नायला का पस मंज़र जो है वो क्रिमिनल है। उसका जो है ऑन दी रिकॉर्ड उसका एक सगा भाई नायला, जो इस मुकदमा में अक्यूज़ड है, फिलहाल अब्सकॉन्डर है, उसका सगा भाई पुलिस मुकाबले में कुछ अर्सा पार हुआ था और वो काफ़ी बड़े बड़े मामलात में, काफ़ी बड़ी बड़ी रॉबरीज़ में वो वांटेड था उस वक्त, जब वो यानी वो उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एक नॉर्मल नहीं है, वो क्रिमिनल है। तो उन्होंने इसको ट्रैप, अकॉर्डिंग टू माई सेंस के उन्होंने इसको ट्रैप किया होगा, क्योंकि ये दोनों फैमिलीज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लुक़ रखती हैं, दोनों क्रिश्चियन हैं। तो उसके लिए किसी मुस्लिम को ट्रैप करना मुश्किल था। ये क्रिश्चियन था, खाते पीते घराने से तल्लुक़ रखता था, यंग था, अनमैरिड था, तो उसने इसको ट्रैप कर लिया होगा। तो ट्रैप करके उसने अल्टीमेटली उसको इससे वो जो चीज़ें वो हासिल करना चाहती थी, वो जो इसके पास वैल्यूएबल्स थी, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि इसके पास 1.4 मिलियन के लगभग इसके बैंक अकाउंट में थी, 14 लाख के लगभग पैसे थे। वो जब उसने इसके मकसद हासिल हो गए तो उसने इसको, क्योंकि वो उसके हमारे सोर्सेज ने ये भी बताया कि वो ट्रैवल एजेंसी है,
जो उसमें बतौर ऑपरेटर काम करती थी, कंप्यूटर ऑपरेटर काम करती थी, नाइला। तो उसमें नाइला का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से अब्रॉड जाया जाता है, किस तरीके से टिकट्स वगैरह बुक कराई जाती हैं। तो उसको पता था, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था, तो उसने इसको ट्रैप करके इससे वैल्यूएबल्स ले लिए, इससे अपने वो जो पैसे वगैरह से ले लिए, उसको फिर मर्डर करके वो वापस काम कर। अंधा एतमाद भी वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, क्या कहेंगे इस वाले से? मैं अल्टीमेटली फेसबुक देखें, फेसबुक पे उस बंदे ने, मैंने अपनी के आईडी बनाई है, मैं आज अभी यहाँ पे बैठ के अपनी आईडी बनाता हूँ परी के नाम से। एक कोई भी खूबसूरत सी तस्वीर नेट से डाउनलोड करके उस पर अपनी जो है वो डीपी के तौर पे चढ़ा देता हूँ। तो उसमें जो बंदा नेक्स्ट मुझे देख रहा है, जो मुझे फॉलो कर रहा है, या जो मुझे फ्रेंडशिप सेंड कर रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ उस डीपी को देखेगा, या जो मैंने अपनी मर्जी से उसके जो नेक्स्ट बंदा है जो मेरे साथ राब्ते में आ रहा है, उसके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि वो मेरी एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सके। वो अपनी मर्जी से मैंने जो अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन उसको दी है वही उसके पास है। तो उस बंदे, किसी भी बंदे को उन इंफॉर्मेशन पे, उन मालूमात पे जो उस बंदे ने अपनी मर्जी से चढ़ाई हुई है, उन पे फौरी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली के सारे निज़ाम को, अपनी जो नॉर्म्स हैं, अपने मज़हब को, सारी की चीज़ों को जो है वो खतरे में नहीं डालना चाहिए। अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। इलाके के एसएचओ से बात करने के बाद अंधेर नगरी टीम पहुंची मकतूल शेरून के घर, जिसे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर न सिर्फ उससे रकम हथियाई गई, बल्कि उसको जान से भी मार दिया गया। फेसबुक पर होने वाली इस दोस्ती का अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है, ये शायद शेरून या उसके घर वालों ने सोचा भी ना हो। बैंकॉक से आए हुए शेरून के बड़े भाई ने शेरून और नाला की दोस्ती के हवाले से बताया। इस सारे वाक़े के हवाले से आपको कब पता चलता है, और स्पेशली शेरून और नायला, इन दोनों की दोस्ती कब और कहां से स्टार्ट होती है? शेरून जो सा था वो तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही उस लड़की के साथ फेसबुक पे दोस्ती कर बैठा था, और उसके बाद वो गुज़श्ता 6 महीनों से आपस में बहुत ज़्यादा मिल रहे थे एक दूसरे को, और इसी दौरान वो घर भी बहुत कम आता था, सिर्फ आता है 5 मिनट के लिए, उसे कॉल आती है, फ़ौरन चला जाता है। और इसी दौरान 29 जनवरी को वापस घर आया और सामान लिया और चला गया। घर वालों को ये बता कर गया कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, और वो लड़की नाइला शेरून को यही इस बात पर कायल करती थी कि वो उसे किसी बैरून मुल्क ले जाएगी और वहाँ जाकर ये दोनों सेटल हो जाएंगे। अच्छा, ये कहती थी ये उसे यही कहती थी। 29 जनवरी को वो कहता है कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। घर वालों को ये बता दो उसने? जी, यहाँ पे गुजरांवाला में सिर्फ उसने ये कहा कि वो 29 जनवरी को इस्लामाबाद जा रहा है। किसको बताया उसने? उसने अम्मी को बताया कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, जैसे आम ड्यूटी पे, क्योंकि अक्सर वो जाता था इस्लामाबाद, कभी कराची जाता था सिंध में अपने एग्ज़ाम देने, और कभी दोस्तों से मिलने इस्लामाबाद भी जाता था कि यार मैं ना वहाँ पे जॉब का सर्च कर रहा हूँ। मोस्टली हमें यही बताता था, ये क्लियर नहीं था बताता कि वो उस लड़की के साथ रह रहा है। वो लड़की थोड़ा थोड़ा करके उससे खा रही थी। ठीक है। और लास्ट टाइम वो गया, वो घर से गाड़ी लेकर चला गया। गाड़ी लेकर गया घर। आपकी अपने भाई से लास्ट टाइम शेरून से कब बात हुई थी? मेरी 31 जनवरी को बात हुई थी उसकी, उसी रात 31 जनवरी को बात हुई थी। जी। क्या कहा था उसने आपको? उसने कहा है कि ये लड़की यार मैं इसको इसके घर छोड़कर तो मैं ना जा रहा हूँ घर चला जाऊँगा। मैं उसे कह रहा हूँ यार इस लड़की को वहाँ ही छोड़ दे, ये बहुत होशियार लगती है, तू वहाँ से निकल आ। और उसी दौरान वो लड़की जो सी है नाइला, उससे मोबाइल खींच लेती है। अच्छा जी, वो मोबाइल वो वी चैट यूज़ कर रहा था। उसने वी चैट पर जब कैमरा ऑन किया तो कहता है, रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, और कहता है कि यार मैं इस लड़की को छोड़ कर ना इसके घर तो मैं वापस घर चला जाऊंगा। मैं उसे कह रहा हूँ कि यार रात के 11-12 बज गए इस्लामाबाद में, तो तू यहाँ से चला जा। मुझे ये पता है क्योंकि वो कह कर गया है इस्लामाबाद, अब वल्लाह आलम वो कहाँ पे था। मैं उसे कह रहा, कहता नहीं मैं यार इसे घर छोड़कर फिर जाऊँगा। तो रोने की वजह नहीं आपने पूछी कि क्यों रो रहा था? नहीं, मैं उसे यही कह रहा हूँ कि क्यों तू रो रहा है यार। वो हमसे बात करता था, वो लड़की बिल्कुल उसी के साथ थी। वो नजर आ रही थी बीच में से? नहीं, नजर नहीं थी आ रही, लेकिन पीछे से वो बोल रही थी लड़की। अच्छा, पीछे से वो बोल रही थी, बात कर रही थी। जब वो बात करता था वो उससे खींच लेती थी, और शेरून उसे कहता था मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाह रहा।
अच्छा जी, ये शरून के आखिरी अल्फाज थे उस वक्त। वो कहता मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहता, फिर उसने उससे मोबाइल खींच लिया और उसके बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया, स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद टेक्स्ट मैसेजेस किए, फेसबुक पर मैसेजेस किए, हर तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की, स्काइप अकाउंट उसका ऑन करके उस पर उसको मैसेजेस किए कि कहीं ना कहीं कोई राब्ता हो जाए, लेकिन उसके बाद राब्ता नहीं हुआ। ਸ਼ਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। शेरून के कत्ल से उसका खानदान अभी तक नावाकिफ था। उसके घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उसका कत्ल 1 फरवरी को हो चुका है। शेरून के बड़े भाई ने बताया, शेरून के कत्ल के तकरीबन 8 दिन बाद उसकी वालिदा और वालिद जब नायला के घर समड़ियाल गए तो उन पर हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। 1 फरवरी को उसकी लाश मिली पसरूर थाने में, पुलिस को नामालूम लाश। और उसके बाद तकरीबन 8 दिन बाद मेरे वालिद और वालदा और जो उनका ड्राइवर है वो जाते हैं वहाँ पर उनका पता करने के लिए कि आया कि यहाँ पर नायला नाम की लड़की रहती है, उसके वालिद का नाम खालिद है। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, पूछते किसी को पूछते यार यहाँ पर। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं आप फ़िक्र ना करें, उसकी वालदा कहती है आप फ़िक्र ना करें, नायला भी उसी की शरून के साथ है। अच्छा। और इस वाक़े को 8 दिन हो चुके थे शरून को कत्ल किए हुए। शेरून के भाई ने बताया कि किस तरह से नायला के खानदान वाले शेरून के कत्ल होने के कई दिन बाद भी शेरून के खानदान वालों को बेवकूफ बना रहे थे और उनसे मुसलसल झूठ बोल रहे थे। और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तसल्ली दी कि लड़की भी साथ है, लड़का भी साथ है, वो बैरून मुल्क चले गए हैं, आप टेंशन ना लें, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब मैं उधर बैंकॉक में ही था तो उसी वक्त मुझे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि उसने पहले ही कत्ल कर दिया था शरून को 1 फरवरी को। अब वो शरून का अकाउंट लॉगिन करके हमारी सोच को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी कि ये शरून का पीछा ना करें। ठीक है शरून का पीछा ना करें। उसने कहा कि शरून, मैंने पूछा शरून यार नायला कौन है, नायला बता, वो भी तेरे साथ है? कहते हैं हाँ नायला भी मेरे साथ है और हम जोन से हैं वो कराची पहुंच गए, वहाँ से शिप पकड़कर हम पाकिस्तान छोड़ देंगे। अच्छा। जब वहाँ पर पहुँचे तो जब ये उसने मैसेज कर रहा है मुझे कि यार आपके पास है मैसेजेस पड़े हुए? मेरे पास मैसेजेस हैं। मैंने पूछा कि आप इस वक्त कहाँ हो? कहता है मैं तुर्की हूँ। कहते हैं कि आप ना मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, मैं आपको कॉल कर लूँगा शाम को। फिर उसने शाम को ना 2-3 दिन बाद हमें कॉल की और एक ना तुर्की से कॉल आई कि यार एक लड़का था शरून नाम का, आपका छोटा भाई है, और साथ में नायला नाम की लड़की है और 4-5 और लड़के थे। वो डोंकी पर बैठ के टर्की से ग्रीक की तरफ जा रहे थे और वो शिप डूब गया। अच्छा, आपको बताया जा रहा था जी खुदा ना खासा उस शिप में ही उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये स्टोरी वो बना रहे थे? ये स्टोरी वो बना रहे थे क्योंकि वो चाहते थे, मुझे नहीं पता कि उसने क्या शरून के साथ किया था उस वक्त। उसने तो ख़त्म कर दिया हुआ था, पता नहीं उसने कहा किसके जिम्मेदारी लगाई होगी कि शरून की डेड बॉडी को इधर कर देना या इधर कर देना, या जो भी उसकी प्लानिंग थी उस लड़की की। अब वो हमारी फैमिली को ये बता रही थी कि शरून और नायला जोन से हैं वो पानी में ही डूब गए हैं, मर गए। मुझे बस इतने अकाउंट वो यूज़ कर रही थी, शरून का अकाउंट यूज़ कर रही थी। ठीक है। और शरून को उस वक्त मरे तकरीबन कत्ल किए तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके थे। ये तो कंफर्म हो गया, मेक श्योर हो गया कि यार जो सा फेक स्टोरी उसने बनाई थी लड़की ने, ये तो टोटली रॉन्ग है कि MNA का बच्चा मर गया और हम पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। शरून का पासपोर्ट, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स, उसकी तस्वीरें, हर एक चीज़, उसके कपड़े, उसका मोबाइल फ़ोन जो उसने तोड़ा था उन्हीं के घर से मिला। ठीक है, जिसमें लास्ट टाइम आपकी उसके भाई से जो राब्ता हुआ था? जी। ठीक है। और ये सारा और बाद में हमने बहुत मुश्किल से मजिस्ट्रेट के हुक्म से उन्होंने अमानतन दफना दी थी लाश। ठीक है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लेने के बाद हमने वो लाश निकलवाई और अपने आबाई कब्रिस्तान में अपनी रस्मात के तहत उसे दोबारा री एंटर कर दिया। उलझा हुआ केस है कि ये अभी
शायद अब तक आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन ना इस तरह से पहुंची हो जिस तरह से आज अंधेर नगरी टीम ये हकायक आपको दिखा रही है। शिरून के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है, ये बैंकॉक में होते हैं और इन्होंने सारा इंसिडेंट बताया कि असल में शिरून के मर्डर तक और उसका मर्डर ट्रेस होने तक का जो वाकया वो कैसे हुआ। शेरून के वालिद ने अपने बेटे से होने वाली आखिरी मुलाकात के बारे में और नायला और शेरून की दोस्ती के हवाले से हैरत अंगेज इनकशाफात की। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਊ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बाबू उसका निकनेम था। ਬਾਊ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਰਾ ਬਾਊ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। अच्छा, आपको ये कहता था मैंने बाहर चले जाना। ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ। नायला के साथ जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी उसका आपको इल्म था? ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये नायला को आप लोगों ने कभी वैसे देखा या उससे पहले कभी? ਨਹੀਂ वो ਮੈਂ शुरू ਮੈਂ नहीं ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। देखिए, शेरून और नायला शादी करना चाहते तो आप लोग रजामंद भी थे? ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼रून ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, शेरून की जब डेथ हो जाती है उसके बाद आप लोग जाते हैं हाँ, उनके घर? उससे हाँ जी। पहले आप घर नहीं गए? ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਪਹਿਲੇ अच्छा, उस वक्त आपको कहते हैं ये आपने देर कर दी, आप पहले आ जाते तो? ਆਹੋ। अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। बिल्कुल सही। वो उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड है वैसे, पीछे से जराइम पेशा लोग हैं वो? ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਪੋਸ਼ਾ ਚਰਸ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। अच्छा, पाउडर वो जिनकी बेचते नायला हैं। जिनकी लड़की थी? ਹਾਂਜੀ ਪਾਊਡਰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼रून ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। कितना अरसा शेरून घर से गायब रहता था? ਸ਼रून ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। घर में ये बताया था कि कहीं पे पढ़ रहा है? ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ शेरून ने खुद बताया था कि अब वो इंटरेस्टेड है, शादी करना चाहता है नायला से? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼रून ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਡੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ इस्लामाबाद में? ਹਾਂਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਇੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲੇ ਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
नायला जो है वो बैरून मुल्क है, नेपाल में, और अगर वो यहीं हुई तो हम इंशाल्लाह उसको जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पर की गई दोस्ती शेरून की जान ले गई, लेकिन उसके साथ साथ उसके खानदान वालों को भी अजियत से दो चार कर गई। वो तो जानते भी नहीं थे कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था, क्योंकि शेरून के कत्ल के 1 माह और 10 दिन बाद उन्हें शेरून के कत्ल की खबर उन्हें मिली। गुजरावाला में शेरून के घर वालों से बात करने के बाद अंधेर नगरी टीम ने मजीद हकायक जानने के लिए रुख किया थाना बडियाना, तहसील पसरूर, जिला सियालकोट का। इसी थाने की हदूद में शेरून की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। फेसबुक पर शेरून नामी लड़के की दोस्ती होती है एक लड़की से, और उस दोस्ती का जो अंजाम है वो शेरून की मौत पर जो है वो ख़त्म होता है। इस केस की मजीद क्या हकायक है ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं थाना बडियाना में, तहसील पसरूर है और ज़िला सियालकोट है। थाना बडियाना के SHO साहब उस्मान साहब से हम बात करेंगे कि इस केस की डिटेल्स वो हमें बताएं, मजीद कुछ हकायक बताएं कि ये कहाँ से उस शख्स की जो डेड बॉडी मिलती है और किस तरह से आगे इस केस को ये परसू करते हैं। जी SHO साहब, ये बताइएगा कि ये जो वाकया पेश आया, जो डेड बॉडी मिली शेरून की, वो इसी थाने की हदूद से मिली? जी ऐसा है कि 1 फरवरी की बात है। 1 फरवरी को सुबह 7-7:30 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि लंगे मंच के एक जगह है हमारे थाने के एरिया में, जहाँ एक 22-23 साल जवान की लाश पड़ी है। तो इत्तला पा के हम मौके पे पहुँचे, उसकी इंटरोगेशन स्टार्ट की हमने। उसमें उसके बज़ाहिर उसकी बॉडी पे तो कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये पता चले कि इस पे बज़रिया तशद्दुद इसकी डेथ हुई है या क्या वजह है। तो उसमें हमने उसकी लाश को कब्ज़े में लेके उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसकी तफ्तीश शुरू की। उसमें तकरीबन 1 माह 1.25 माह तक तो हमें बिल्कुल ये ब्लाइंड रहा केस। अच्छा, नामालूम लाश थी वो। इस सिलसिले में हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया। हमने मुख्तलिफ थानों को इतला भी दी कि हमें एक लाश मिली है, लेकिन किसी बंदे ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया, और ना ही इसके घर वालों ने इस दौरान किसी भी थाने में गुमशुदगी की कोई इतला दी। ठीक है। तो 11 मार्च को हमें नादरा के थ्रू वेरीफाई हुआ कि ये बंदा कौन है। अच्छा, 1 फरवरी को आपको लाश मिलती है एक नामालूम शख्स की, और 11 मार्च को कंफर्मेशन होती है कि ये किसकी लाश है, वो भी नादरा के थ्रू? जी एग्जैक्टली जी। ठीक है। तो जैसे ही हमें इसकी कंफर्मेशन हुई कि ये शारून मसीह नामी लड़का है और गुजरावाला का रिहायशी है, मैं अपनी टीम के साथ फ़ौरन उसके घर पहुंचा। वहाँ जाके उसके अहले खाना से बातचीत की और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली हमें, जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें उन्होंने यही बताया कि इसकी नायला नामी खातून थी, नायला मसीह, उसके साथ तकरीबन 6-7 माह कबल फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, और ये तकरीबन पिछले 6-7 माह से उसी के साथ रह रहा था। कहाँ रह रहा था, कुछ ये पता चला? जी, इसके घर वालों के मुताबिक ये इस्लामाबाद में रह रहे थे। ठीक है। उनकी इतला पे हमने इसकी जो नायला नामी खातून है, ये समड़ेयाल की रहायशी है। ठीक है। समड़ेयाल सियालकोट में ये, हमने उनकी इतला पे फ़ौरन जो है समड़ेयाल रेड किया उनके घर पे, जहाँ से हमें नायला और उसके भाई वगैरह तो ना मिल सके, वो मौके से फ़रार हो गए। तो वैसे उसके जो रिश्तेदारों के ज़रिए हमने मुख्तलिफ उसके रिश्तेदारों के घरों पे भी रेड किए। उनके ज़रिए हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही पता चला कि नायला जो है वो बैरून मुल्क है। ठीक है। नेपाल में, जिसको हम अपने सोर्सेज से वेरीफाई करवा रहे हैं। ठीक है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वेरीफाई हो जाएगा। वो नेपाल में हुई तो उसके मुताबिक कार्रवाई हम अपनी शुरू करेंगे, और अगर वो यहीं हुई तो हम इंशाल्लाह उसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब आपने शेरून का जो मर्डर होता है उसके बाद आपको पता चलता है उसके घर वाले नायला के और उसकी फैमिली के बारे में बताते हैं, जब आप उन नायला के घर रेड करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं उनके घर से जो साबित करते हुए जी कि ये लिंक्ड है इसके साथ और ये कोई इन्वॉल्वमेंट थी शेरून की? जी बिल्कुल, नायला के घर से हमें कुछ तस्वीर मिली हैं शेरून की, और उसके अलावा उसका मोबाइल फ़ोन मिला है, और कुछ दीगर दस्तावेज़ात उसके घर से हमें शेरून और नायला के मुतालिक मिले हैं। अच्छा, अभी फर्दर इस केस को आप किस नज़र से देख रहे हैं? आप फर्दर पुलिस, आपका जो थाने की जो बडियाना पुलिस है, क्या इंटेरोगेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें, अब कोई गैंग तो नहीं इसके पीछे इन्वॉल्व या कुछ इस तरह की आपको कोई चीज़ लग रही हो कि पहले भी शायद जैसे शेरून के साथ हुआ है इस तरह इससे पहले भी किसी के साथ किया जाता रहा हो? जी, इस पे भी हम गौर अपना सारा हर एंगल से इसको देख रहे हैं,
और जब तक तमाम मुलजमान गिरफ़्तार नहीं हो जाते तब तक तो हम इसके बारे में ये मतलब फ़ाइनल नहीं बता सकते कि आया इसके पीछे बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह है या ये एक्सीडेंटली इंसिडेंट हुआ है। इसमें अभी जो इब्तदाई तौर पे हमें उसके घर वालों के ज़रिए जो मालूमात मिली हैं उन्होंने यही बताया कि इसने किसी वजह से नींद की गोलियाँ खा ली थी और यही नींद की गोलियाँ जो हैं इसी वजह से इसकी डेथ हुई होगी। इस केस को रिजॉल्व करने के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस हद तक आप अब तक कामयाब हुए और कितनी जल्दी जो शरून के घर वाले हैं उनको इंसाफ मिल पाए? जी इंशाल्लाह इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है मुलजमान वो अपने अंजाम तक पहुँचें और जो मज़लूम हैं उनको इंसाफ मिल सके। जी इस केस के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने इस केस की तफ्तीश के हवाले से अंधेर नगरी टीम को बताया। हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उसके फिंगरप्रिंट्स हमने नादरा को भिजवाया जो 11 मार्च को हमें उसकी रिपोर्ट मसूल हुई और डेड बॉडी की शनाख्त शरून वल परवेज़ भट्टी मसीह को मसाई साकन महल्ला इस्लामाबाद गुजरांवाला के नाम से हुई। हमने फौरी तौर पर अपनी टीम के साथ और SHO साहब के हमरा गुजरांवाला पहुँचकर उस मकतूल के लवाहकीन से रब्ता किया और आगे हमने अपनी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जो हमें वहाँ से पता चला कि शरून जो है ये इसकी एक फ़ेसबुक फ्रेंड थी नाइला, जिसके साथ ये काफ़ी अरसे से अटैच था, तकरीबन 1 साल से, और उसी के साथ इस्लामाबाद में रह रहा था। फ़र्दर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिले जो शरून को नाइला के साथ रिलेट करते थे और उनसे हमें ये भी पता चला कि शरून की जो डेथ है वो असल में इस्लामाबाद में हुई। जैसे भी उसने इसको कत्ल किया नाइला ने, अभी रिपोर्ट्स PFSA की आनी है, उनसे आगे कंफर्म होगा कि डेथ कैसे हुई उसकी। तो उसकी मौत जो है ना वो इस्लामाबाद में हुई। वहाँ से उसने डेड बॉडी को बजाय इसके कि मकतूल के पेरेंट्स के साथ रब्ता करके डेड बॉडी को उनके हैंड ओवर करती या उनको बताती, उसने डेड बॉडी को छुपाया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो इस केस में गुनाहगार है, वरना उसको डेड बॉडी छुपाने की क्या ज़रूरत थी। और इस डेड बॉडी को छुपाने में उसके जो दीगर घर वाले हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जो अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक। नाइला जो है वो अक्सर बैरून मुल्क जाती रहती है और इसके बाद भी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो नेपाल, थाईलैंड और आजकल मलेशिया में है। अच्छा, अब तक की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इस वक्त नेपाल से होते हुए अभी मलेशिया में वो मौजूद है? जी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो इस वक्त मलेशिया में है और हमने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है। वो जैसे ही आ जाती है तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो रेलिवेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ रब्ता करके तो उसको वापस लाया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी चौंका देने वाली है कि इस्लामाबाद में डेथ होती है शरून की। अब वो डेड बॉडी को इस्लामाबाद से यहाँ पर लाना और इस एरिया में, यानी कि ये तो ज़िला सियालकोट सारा बनता है ना, पसरूर का इलाका है ये, तहसील पसरूर है, तो वो डेड बॉडी यहाँ पर मतलब 31 जो मेरी बात हुई थी उसके शरून के भाई से, 31 की रात को उसकी बात होती है अपने भाई से और बहुत परेशान था। शरून बहुत परेशान था, उसका भाई बता रहा है, और लड़की उसके साथ मौजूद थी और उसी रात ही उसका मोबाइल बंद हो जाता है और देन अगली सुबह आपको कितने बजे लाश मिलती है उसकी? कितने लाश? 1 फरवरी को तकरीबन सुबह 7:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है बहादुर अकबा मंज के वो गांव की बैक साइड पे नरेंद्र पब्लिक स्कूल है उसके करीब। वो रात डेड बॉडी उधर ही पड़ी रही है। नीचे उसके एक वाइट कलर की चादर बिछी हुई थी हॉस्पिटल की पट्टी से ही मकतूल का जो है ना वो सर बंधा हुआ था और पाँव के अंगूठे, ऊपर एक ब्राउन कलर की चादर दी हुई थी जिससे बाहर ये लगता था कि जैसे कोई बंदा सोया हुआ है। लेकिन वो जब किसी ने गौर से देखा उसको तो वो पता चल गया कि ये तो डेड बॉडी है। अच्छा, इसमें आपने कुछ क्योंकि जिस हॉस्पिटल से वो डेड बॉडी आई होगी उस हॉस्पिटल रब्ता करने की कोशिश की या ट्रेस आउट करने की कोशिश की कि वो हॉस्पिटल कौन सा था, कहाँ पर वो डेड बॉडी गई, कौन लोग वहाँ पर लेकर आए, कुछ आइडिया वो? असल में वो ना हमें अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले कि वो कौन से हॉस्पिटल में लेके गई थी। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे हम उस हॉस्पिटल को ज़रूर प्रोसीड करेंगे। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं रेलिवेंट जो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो है वो नाइला जो मेन कल्प्रिट है उसके सामने आने पर ही सामने आएंगे।
नायला और शेरून की जो फेसबुक की दोस्ती थी, की फ्रेंडशिप का अंजाम जो है वो शेरून की यहाँ पर डेड बॉडी पर होता है। इंशाल्लाह ताला हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बहुत जल्द नायला तक पहुँचेंगे। अंधेर नगरी टीम ने नायला के घर से मिलने वाले शेरून से मुतालिक दस्तावेजात भी हासिल कर लिए, जिनमें जाली मैरिज सर्टिफिकेट, शेरून के पासपोर्ट की कॉपी, एक स्पॉन्सर लेटर भी है जिसमें नायला और शेरून के नाम शामिल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर शेरून की डेड बॉडी जो है वो पुलिस को मिली थी, और ये वो जगह है। अभी हमें जो इंटेरोगेशन ऑफिसर है वो भी बता रहे थे, SHO साहब भी बता रहे थे कि इस जगह पर शेरून की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर फेंक दी गई थी। किस हालत में था वो, क्या सिचुएशन थी, उस हवाले से हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज नदीम साहब से। जी सर बताइए कि यही वो सारा एरिया था, यही वो जगह थी जहाँ पर उसकी बॉडी मिली है, डेड बॉडी? जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही एरिया था, और जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं इस जगह पर उसकी ईस्ट की तरफ वो टांगें थी और सर जो है वो मगरब की तरफ था, और बिल्कुल स्ट्रेट वो उसको ऐसे था जैसे कोई लेटा हुआ है। इधर नीचे वाइट कलर की चादर, ऊपर ब्राउन कलर की चादर, मतलब ज़ाहिर कोई देखने वाला यही देख के कह सकता था जैसे कोई बंदा सोया हुआ है इधर। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो डेड बॉडी इधर ही पड़ी हुई थी। सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है? किसी ने इतला की थी या फिर आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन पे यहाँ पर आए? जी सबसे पहले थाना में इतला गई थी SHO साहब को, उसके बाद हमें भी उन्होंने बताया कि आप फौरी तौर पर उधर पहुँचे। मैं भी आया मौका पर, हमारे DSP साहब भी मौका पर आए, SHO साहब भी इधर पहुँचे, तो इधर आके हमने फिर सारा उसको ऑब्जर्व। डेड बॉडी को यहाँ पर लाने की कुछ मंतक समझ नहीं आई, कुछ समझ नहीं आई, क्या कहेंगे आप इसमें? असल में वो इस वकूए को छुपाना चाहते थे। वो समझ रहे थे जो मुल्ज़मान हैं कि ये डेड बॉडी जो है ना ये ट्रेस आउट नहीं होगी, और ना ही मकतूल के घर वालों को पता चलेगा कि शेरून का जो है अंजाम क्या हुआ। वो तो चूँकि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है तो टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाती है नादरा से, तो उस वजह से पता चल गया, वरना तो डेड बॉडियाँ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनका नहीं भी पता चल जाए। फेसबुक पर की गई दोस्ती का जो अंजाम है और किसी अननोन बंदे पे अंधा एतमाद करना, नायला और शेरून की जो फ्रेंडशिप थी, फेसबुक की जो भी दोस्ती थी, वो कितना अरसा चलती है, उसके घर वालों ने सारी सिचुएशन हमें बता दी, पुलिस अफसरान हमें बता रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंची है कि उनकी फ्रेंडशिप का अंजाम जो है वो शेरून की यहाँ पर डेड बॉडी पर होता है, और यहीं से फिर उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद फर्दर इंटरोगेशन करने के बाद तकरीबन 1 महीने बाद असल लोगों तक वो डेड बॉडी जो है अपने लवाहिकीन तक पहुंचती है। मकसद सिर्फ ये है हमारा इस प्रोग्राम में इस अंधेर नगरी को बेनकाब करने का कि इस तरह की जो दोस्तियां हैं जो फेसबुक को मिसयूज करके नोबडी नोज कि दूसरे एंड पर कौन लोग हैं, कौन सा गैंग है, या किसी भी नेक्स्ट बंदे का क्या इरादा है, क्या सोच है, किसी पर अंधा एतमाद कर लेना सरासर गलती है। मजीद हकायक जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची DSP पसरूर सर्कल के पास। जो नायला है ये अक्सर किसी NGOs के साथ रिलेटेड थी और फॉरेन विजिट वगैरह इसके होते रहते थे। अभी भी वो शायद नेपाल गई, ठीक है, लेकिन हम जो हमारी CDRs जो मोबाइल्स हैं इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी जो है ना इन तक पहुँचे। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इस्लामाबाद में उसकी डेथ होती है, फिर उसको जाकर लाकर इस पसरूर के एरिया में फेंकना, इस चीज़ से वो कैसे डेड बॉडी आई होगी, कौन सा वो हॉस्पिटल होगा जहाँ पर उसको रखा गया होगा, कुछ इस हवाले से पुलिस पहुँचेगी? आपकी बात दुरुस्त है। ये हम उसके जो मोबाइल है शेरून का जो नंबर था उसकी CDR हम ले रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि किस किस जगह पे उसकी वो लोकेशंस आई हैं या आएंगी। और दूसरा जो है कि हॉस्पिटल वहाँ कैसे गई, यहाँ डेड बॉडी कैसे आई, ये जो नायला है जब तक नायला इस केस में हमारे पास नहीं आती, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन जो है उसी के ज़रिए मिल सकती है। और इंशाल्लाह ताला हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बहुत जल्द नायला तक पहुँचेंगे। नायला का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड जो है वो यही है कि इसका एक भाई मुन्ना मसीह जो कि पुलिस मुकाबले में एनकाउंटर में जो है वो हलाक हो चुका है, और
इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है ना क्रिमिनल किस्म की है, और उन्होंने ये जो मर्डर भी इसका हुआ है, इसके पीछे भी उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, ना कि एक नायला। ये केस प्री प्लान लगता है भी प्री प्लान ही है, क्योंकि जब उन्होंने काफ़ी हद तक शरून से उसका पैसा इस्तेमाल कर लिया, और जो वादे करते थे उसके साथ, जब वो वादे उसके फिर पूरे ना कर सके और उसे पता लग गया इस चीज़ का कि उसके साथ जो हो रहा है वो एक प्री प्लान्ड हो रहा है, तब उसने वहाँ से उसका राज खोलने की कोशिश की, तब उसके साथ ये फिर इंसिडेंट हुआ। इस सारे दर्दनाक वाक़े से ये साबित होता है कि समाजी राब्तों की वेबसाइट्स इस्तेमाल करने वाले इंतहाई एहतियात से काम लें और किसी भी अजनबी से अपनी मालूमात शेयर ना करें, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। फेसबुक पर होने वाली दोस्ती पर अंधा एतमाद करके शरून ने न सिर्फ अपने पैसे गंवाए बल्कि अपनी जान की बाजी भी हार गया। अगर उसके फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक नादरा से ना होती तो शायद आज भी उसके वालिदैन को उसके साथ होने वाली अंधेर नगरी का पता ना चलता। फेसबुक पर होने वाली दोस्ती के इस भयानक अंजाम का खुमियाजा न सिर्फ शरून को भुगतना पड़ा बल्कि उसके वालिदैन और खानदान वाले भी शदीद कर्ब से गुजर रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने मकतूल के घर वालों की आवाज बुलंद करके अपना फर्ज पूरा किया। अब जरूरत इस बात की है कि इतनी सफाकी का मुजाहरा करने वाले दरिंदा सिफत लोगों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा सफाकाना अमल करने की जुर्रत न कर सके और पाकिस्तानी अवाम जुराम पेशा अनासर से महफूज रहे। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी अवाम की फलाह और आगाही के लिए अपनी जदोजहद जारी रखे।